फ्लैट की बैठक में मैं अकेली बैठी थी जब दरवाजे की घंटी बजी। फ्लैटमेट बाहर गई हुई थी। मैंने दरवाजा खोला, सामने उसका दोस्त खड़ा था, हाथ में हेलमेट, मुस्कुराहट चेहरे पर। वो घर पर है? मैंने सर हिलाया। अभी नहीं। वो अंदर आ गया। दरवाजा बंद हुआ। फ्लैट खामोश था। उसका नाम कामरान था, फ्लैटमेट का पुराना दोस्त। पहले कभी कभार आता था। आज अचानक। मैंने पानी दिया। उसने ग्लास लिया, हाथ छू गया। मैंने नहीं हटाया। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। फासला कम था। तुम हमेशा अकेली रहती हो? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। कमरे की हल्की रोशनी में वो मेरे करीब आ गया। उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। इस बैठक की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। सोफे की नरमी, पंखे की आवाज और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को फ्लैट की तन्हाई में कबूल कर लिया। बाहर कोई नहीं था। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मीलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो कामरान ने मेरा हाथ दबाया और पीछे हट गया। वो आ जाएगी। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। फ्लैटमेट वापस आई। हमने आम चेहरा रखा। अगली रात फिर मौका मिला, जब फ्लैटमेट बाहर थी। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई रातें ऐसी गुजरी, कभी बातों के बहाने, कभी इंतजार के। हर बार फ्लैट खाली होने पर मुलाकात, कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये फ्लैटमेट का दोस्त है, मगर खामोशी ने सब छुपा लिया। एक दिन कामरान ने बताया कि वो अपने शहर वापस जा रहा है। मैंने सिर्फ सोफे की तरफ देखा। आखिरी रात फ्लैट खाली था। हमने बैठक में आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह वो चला गया। अब फ्लैट में नई रूटीन है। फ्लैटमेट के साथ आम बातें। मैं कभी कभार बैठक में बैठती हूँ तो पुरानी रात याद आ जाती है। उसका हाथ, उसकी सांस, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। सोफे ने जो महसूस किया वो सोफे में ही रह गया। न कपड़े ने छुपाया, न किसी ने नोटा। फ्लैटमेट के दोस्त के साथ वो एक रात अब सिर्फ मेरे बैठने की आदत का हिस्सा है। मैं रोजाना कुर्सी पर बैठती हूँ, नई बातें करती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता गद्दी के नीचे दबते जाते हैं। कभी कभार सोफा हल्की सी चरचराता है, फिर खामोश हो जाता है। यही अब बाकी रह गया है।